आपने इस ऑफिस को इतना मेंटेन किया है कि जो जितने भी बहुजनों के महापुरुष थे उनके इतिहास को जिंदा किया है आपने इस यहाँ पे दर्शा करके। शायद अभी तक किसी को नहीं पता होगा ये कहीं बहुजनों के ये महापुरुष रहे, चाहे झलकारी बाई हो, चाहे फूलन देवी हो, चाहे माननीय DK खापड़े जी हो। खापड़े जी का नाम भी आता है। अमर शहीद रामफल मंडल जी हो और इंद्रदेव सिंह जी हो और बाबा साहब के बारे में सभी लोग जानते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में सभी लोग जानते हैं। झोली शाह जी जो अभी द्वार बनाया था, जीतन यादव जी है और जीवन नंदन जी हैं और हरजन झा जी हैं। तो इस प्रकार के जो महापुरुष हैं ये दिमाग में कहाँ से, मतलब ये खुरपात वाली दिमाग में कहाँ से मतलब चीजें आई कि इनको जिंदा रखना चाहिए? आप जैसे सुलझे लोग खुरपाती दिमाग कहाँ से आएगा? ये खुरपाती नहीं है, यह इस देश का यथार्थ है। नहीं, खुरपाती दिमाग तो कहेंगे, क्या कहेंगे? एक मानव कांशीराम जी थे, उनका भी खुरपाती वाली दिमाग था कि मतलब उन्होंने एक मतलब मुख्यमंत्री बना दिया है। तो कहीं ना कहीं आपने सही दिशा में मतलब ये काम किया है। देखिए, हमारे भारत को भारतमय बनाने वाले हमारे जो पूर्वज थे, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर मानवर काशीराम तक, उनका जीवनी, उनका इतिहास ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। और अखंड भारत का निर्माण कब हुआ? जब हमारा शासन था, जब मूल्यवासियों का शासन था। कलिंग युद्ध, इतना बड़ा चक्रवर्ती महाराजा होते हुए भी बुद्ध के शरण में चले गए और बुद्ध के शरण में जाने के बाद अपनी बेटी, अपनी पुत्री को राजा महाराजा नहीं बनाकर वो बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका वगैरह, नेपाल या चीन भेज दिए। तो हम उस वंश के लोग हैं जिस वंश का, जिस रग में उनका खून दौड़ता है, उनका खून है, उनका DNA है। तो ये खुरपाती नहीं है, ये मेरी आचरण है, ये हमारी व्यवहार है। हम अपने पूर्वजों को, हम जो शासक जातियों द्वारा जो कृतित्व और इतिहास मिटा दिया गया है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था थोप दिया गया हिंदू के नाम पर, हम अपने लोगों को जनजागृति के माध्यम से, संवाद के माध्यम से जगाने का प्रयास करते हैं और जगे हुए लोग को संगठित करना चाहते हैं और संगठित करने के बाद हम अपनी लड़ाई संघर्ष जारी रखना चाहते हैं। चलिए, अच्छा, इस प्रकार का ऑफिस बनाने का मतलब पर्पस क्या था कि मतलब कि आप चाहे तो मतलब कि अच्छा सा ईंट, कंकरी ईंट और इस मतलब आलीशान बना सकते हैं क्या? मतलब कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है? बताया तो मैंने, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर काशीराम, हम प्रकृतिवादी लोग हैं, हम नेचुरलवादी लोग हैं। हम आर्टिफिशियल पे विश्वास नहीं करते, हम दिखावटी से विश्वास नहीं करते, हम षड्यंत्रकारी नहीं हैं, हम धोखेबाज नहीं हैं, हम अवसरवादी नहीं हैं, हम यथार्थवादी है। तो नेचर का जो स्वाभाविक है, आप देख रहे हैं यहाँ तालाब है, यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की पीपल पेड़ है, ये जालीदार हवादार, यहाँ गर्मी नहीं लगेगी, ये खरपतवार का बनाया हुआ है। तो यहाँ पीपल पेड़ के नीचे मुझे राहत मिलता है और यहीं से मैंने 16 सालों तक लगातार इसी टेबल पे, इसी खुला आम में हमने अपना पंचायत चलाया। और यही ऑफिस है जहां हमने सबों को देखा और अपने लोगों को मैंने देखा, तेरा बाप ये है, तेरा पूर्वज ये है। फूलन देवी के इतिहास जानो, फूलन देवी के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ था, ये किसने किया था? क्या वो हिंदू की बेटी नहीं थी? इनसे बड़ा इस दुनिया में कोई महिला है जो 22 ठाकुरों ने इनके साथ दुर्व्यवहार करता है, बलात्कार करता है और जब सक्षम होती है तो 22 ठाकुर को उसी गांव में लाइन में लगाकर प्रतिकार करती है और गोली से ठोकता है। यह है फूलन देवी, अपना न्याय स्वयं करती है। चलिए, और खास बात ये भी है कि जिस 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के राजेंद्र पाल गौतम जी जो दिल्ली में इस्तीफा दे देते हैं, आज वो 22 प्रतिज्ञाएं भी मैं उन दर्शकों को दिखा देना चाहता हूँ। ये वो 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो कहा जाता है कि कड़ा जो प्रतिज्ञा है, अगर आपने इनको मान लिया तो समझिए आधा बुद्धिज्म को आपने अपना लिया है। तो ये बाबा साहब का जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो कहीं ना कहीं मन, जो वो लोग हैं
उनके दिमाग में खटकता है कि क्या ये समाज अगर ये 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लेगा, क्या वो मेरे पीछे पिछलग्गू बनेगा, क्या मेरा गुलाम होगा। तो वही निचोड़ है बाबा साहब की ये 22 प्रतिज्ञाएं जो यहाँ पे देखने को मिली है। और पेरियार ई रामास्वामी नायकर जी रहे हैं, जो कि साउथ से चल करके बनारस में काफी दिन तक रहे, और उन्होंने बनारस से ही अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया, बहुजनों के लिए काम किया। और पेरियार ललित सिंह यादव, जो कि कानपुर के एक देहात गांव में के रहने वाले ललित सिंह यादव जी, जो कुछ दिन पहले इनके गांव में जाने का मुझे मौका मिला। और दीनाबाना वाल्मीकि जी, जो कि एक बामसेव के संस्थापक रहे हैं। इनकी जो वाइफ है आज भी वो जीवित हैं, और उनसे मैं मिला हूँ। और योगेंद्र नाथ मंडल जी, जो कि जिनका जन्म 19 जनवरी 1904 में, परिनिर्वाण दिवस जो आता है उनका 5 अक्टूबर 1968 में, इनका भी काफी समाज के लिए योगदान रहा है। और पीछे महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी, जो कि इनका नाम किसी को अगर पता ना हो तो पूरा जो नाम है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले है। और सत्य शोधक समाज में वो जन्मे, और उन्होंने निर्माण किया कि उस समय की जो कुरीतियां थी, इतनी विडंबनाएं थी, उसको पारदर्शिता करने में, जो चमत्कारिक जो चीजें थी उसको खत्म करने में इनका काफी योगदान रहा है। संत गाडगे जी बाबा जो उस समय जब 1900